अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मनसेमृतम तथापि तो महाभावो नैनम सोचितुम अर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचती हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी ये महाभाव तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस भाग में हम इस श्लोक का सही उच्चारण सीखेंगे। अब ध्यान से सुनिए और मेरे बाद स्पष्ट रूप से दोहरा। चा एनम एनम नित्य नित्य जातम जातम नित्यम नित्यम वा वा मन्य से मृतम मृतम तथा अपि त्वं त्वं महा महा बाहो बाहो न एनम एनम सोचितुम सोचितुम अर्हसि अर्ह अथा च एनम नित्य जातम अथा च एनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथा अपि त्वं महाभावो तथा अपि त्वं महाभावो न एनं सोचितुम् अर्हसि न एनं सोचितुम् अर्हसि अतः चैनं नित्यजातम् अतः चैनं नित्यजातम् नित्य वा मन्यसे मृतम् नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाभावो तथा अपि त्वं महाभावो नैनं सोचितुम् अर्हसि नैनं सोचितुम् अर्हसि अतः चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् अतः चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाभावो नैनं सोचितुम् अर्हसि
तथापि त्वं महाभावो नैनं शोचितुम् अर्हसि। अथा चैनं नित्यं जातं नित्यं वा मनसे मृतं तथापि त्वं महाभावो नैनं शोचितुम् अर्हसि। अथा चैनं नित्ये जातं नित्यं वा मनसे मृतं तथापि त्वं महाभावो नैनं शोचितुम् अर्हसि। सिनोनिम्स अथ यदि फिर भी छ भी एनम इस आत्मा को नित्य जातम उत्पन्न होने वाला नित्यम सदैव के लिए वह अथवा मन से तुम ऐसा सोचते हो मृतम मृत तथापि फिर भी तुम महाभावो हे शूरवीर ना कभी नहीं एनम आत्मा के विषय में सोचितुम शोक करने के लिए हरसि योग्य हो। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मनसे मृतं तथापि त्वं महाभावो नैनं शोचितुम् अर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है तो भी ये महाभाव तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। सदा से दार्शनिकों फिलोसोफर्स का एक ऐसा वर्ग रहा है जो बौद्धों की तरह यह नहीं मानता कि शरीर से परे आत्मा का कोई स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा लगता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तब ऐसे दार्शनिक मौजूद थे जो लोकायतिक और वैभाषिक मेटीरियलिस्ट एंड बौद्धिक नाम से जाने जाते थे। इन दार्शनिकों का मत था कि जीवन के लक्षण केवल भौतिक तत्वों के संयोग की एक परिपक्व अवस्था में ही प्रकट होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी और भौतिकवादी दार्शनिक भी यही मानते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक और रासायनिक केमिकल तत्वों का संयोग है और एक विशेष अवस्था में इन तत्वों के मेल से जीवन के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। नृतत्व विज्ञान भी इसी दर्शन पर आधारित है। नृतत्व विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी यह मानव जाति के विकास, संस्कृति, शरीर रचना और सामाजिक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। आजकल कई छद्म धर्म, ऐसा धर्म जो दिखने में धार्मिक हो लेकिन वास्तव में भ्रामक, अपूर्ण या विकृत हो। इंग्लिश इक्विवेलेंट सूडो रिलीजन और फॉल्स रिलीजन जो अमेरिका में प्रचारित हो रहे हैं, इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादियों तथा अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं होता, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में माना जाता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण नहीं था। कोई भी व्यक्ति थोड़े से रसायनों की हानि पर शोक नहीं करता और अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करता। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान
और वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय पाने के लिए कई टन रसायन केमिकल्स नष्ट कर देते हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार शरीर के नष्ट होते ही आत्मा भी समाप्त हो जाती है। इसलिए चाहे अर्जुन यह मानता कि आत्मा का अणुरूप अस्तित्व है या यह मानता कि आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, दोनों ही स्थितियों सिचुएशन में उसके शोक करने का कोई औचित्य जस्टिफिकेशन नहीं था। इस सिद्धांत के अनुसार पदार्थ से हर क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, इसलिए ऐसी घटनाओं पर शोक करना व्यर्थ है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह और गुरु के वध से पाप फल की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। किंतु भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाबाहु कहकर व्यंग पूर्वक संबोधित किया, क्योंकि अर्जुन वैभाषिक सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता था जो वैदिक ज्ञान के विरुद्ध है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करना ही उसके लिए उचित और शोभनीय था। यदि आत्मा को जन्म मरण वाला भी मान लिया जाए तब भी मृत्यु निश्चित है, जैसे सूर्योदय के बाद सूर्यास्त निश्चित है। जीवन में कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम रोक नहीं सकते। अनिवार्य को स्वीकारना ही मानसिक शांति का आधार है। मृत्यु का शोक इसलिए होता है क्योंकि हम उसे अस्वीकार करते हैं, परंतु जब हम उसे जीवन का स्वाभाविक भाग मानते हैं तब भय समाप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आत्मा को नश्वर भी मानो तब भी मृत्यु निश्चित है, इसलिए शोक करना व्यर्थ है। जो गीता का संदेश बांटता है वह मुझे अति प्रिय है।